वेलकम दोस्तों। निफ्टी की एक्सपायरी मूवमेंट में कल क्या हो सकता है उसमें आपका स्वागत है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट मिल सकते हैं। आज दोस्तों निफ्टी में बुलिश डे था। कल इतना ज़्यादा मार्केट नीचे आ गया मार्केट इमोशंस की वजह से, तो आज वो इमोशंस कुछ शांत हुए और मार्केट अपनी नॉर्मल रेंज की तरफ धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले आप देख रहे थे कि निफ्टी में कल किस तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं, तो ऐसा लगता है वापस आ गए मार्केट में और एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देने के लिए तैयार है। अभी आप देखेंगे ध्यान से अगर इलेक्शन जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी इमोशंस कुछ हद तक क्रिएट करेंगे जब तक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है। अभी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। उस इनस्टेबिलिटी के लिए जब तक न्यू गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद ही कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अभी आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट मूव होता है वो मिल सकता है। अब देख लेंगे निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज निफ्टी में हुआ गया है, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे का इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो हमारा वीकली सपोर्ट था उससे कुछ ऊपर सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया है और निफ्टी ने क्लोजिंग 22,620 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं निफ्टी का किस तरीके से ओपन हो सकता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हम खोल लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं निफ्टी को किस तरीके से कल ट्रेड किया जा सकता है। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। कल जो मूवमेंट हुए यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, जगह लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दी। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ से यूटर्न लेके मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग दे दी हमें। तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया और फिर वो धीमे धीमे करके ऊपर निकल गया। अब बैंक निफ्टी कल का ट्रेड देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे ओपन आता है, आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है या आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है या आपको कोई कंसोलिडेशन मिलता है जो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपका टारगेट पहला होना चाहिए ये जो क्लोजिंग प्राइस है, दूसरा टारगेट ये स्विंग लगा हुआ है और तीसरा टारगेट ये स्विंग, या फिर टारगेट होगा, चौथा टारगेट ये भी हो सकता है। अगर यहाँ के से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये आपका एसएल होगा, यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है ऊपर की तरफ निकल जाता है, तुरंत एसएल लेके अपोजिट डायरेक्शन का आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है इस लेवल पे, इस लेवल पे ओपन होता है, तो फिर दोस्तों आपको ट्रेड कंसोलिडेशन के लेवल पे करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन और कंसोलिडेशन किस तरीके से हो रहा है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो मार्केट इस लेवल पे बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन की तरफ चलता है तो ये अपने स्विंग को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, पहला स्विंग और ये दूसरा स्विंग। जो लेवल्स हैं, मान लीजिए मार्केट 23,150 के लेवल पे ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट होगा 22,600, दूसरा टारगेट होगा 22,200 और तीसरा टारगेट होगा 21,850 का। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो इसका टारगेट 23,170 का हो सकता है दोस्तों। इनकेस ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो इसका टारगेट जो होगा वो होगा 22,230 नीचे का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 21,860 का और तीसरा टारगेट 21,350 का। इनकेस निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे और यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है या फिर कंसल्टेशन मिलता है इन दोनों लेवल पे, तो फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मार्केट अगर यहाँ खुला है तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा। यहाँ इस लेवल पे खुला है तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये। लेवल की बात कर लेते हैं। इनकेस निफ्टी ओपन होता है 21,290 की जोन में, तो पहला टारगेट आपको जो मिलेगा 21,900 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 22,300 का और तीसरा टारगेट 22,600 का। इनकेस निफ्टी ओपन होता है 21,800 लेवल पे, तो पहला टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 22,200 का, दूसरा टारगेट 22,400 का, तीसरा टारगेट 22,500 का और चौथा होगा 23,070 का। ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी के एक्सपायरी मूवमेंट की बात है। कल हो सकता है कोई इनसाइड कैंडल भी बन सकती है, बिल्कुल मूवमेंट ना हो तो सोच समझ के एस लगा के ट्रेड लीजिएगा। अब दोस्तों निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में आज कहाँ ट्रेड पॉसिबल थे। हमने खोल लिया 5 मिनट का चार्ट, हमें पता था निफ्टी जो है नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा है, तो और कितना नेगेटिव जाता है, क्योंकि अब ये पता लग चुका है कि गवर्नमेंट की सीटें कम आई हैं और ये गवर्नमेंट, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट ही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी आगे के लिए, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मार्केट ने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है। अब ये मान के चलिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही आगे का टर्म चलाएगी, तो उसने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। तो सबसे पहले जो ये सीलिंग आई थी ओपन खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, इसने इसी का स्विंग का रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने का अगला स्विंग इसने उसके ऊपर लगाया, तो एक ट्रेड आपको यहीं मिल जाता है। यहाँ का ऐसे लगा कि अपसाइड का आप ट्रेड ले सकते हैं, इसका टारगेट पहला टारगेट ही होता है। फिर उसके बाद भी मार्केट रुका नहीं, दूसरा टारगेट ये भी आपको मिल गया। उसके बाद जो था तीसरा टारगेट मार्केट ने आपको दिया, मार्केट नहीं रुका, उसके बाद इसने तीसरा टारगेट ये था, ये मार्केट ने आपको दे दिया। मार्केट यहाँ पे आके अपडेट कर रहा है। अगर आप थोड़ा डर भी रहे थे तो इस यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड आपका था इस स्विंग पे, जब इसने ये बुलिश कैंडल बनाई और इसके आप डाउन इसका जो लोअर साइड था उसको ऐसे लगा के आप साइड पर ट्रेड ले सकते थे। बाकी छोटी मोटी सेलिंग आई कि शूटिंग स्टार कैंडल जिससे नेगेटिव साइड का ट्रेड मिल सकता था आपको। अब निफ्टी का एक्सपायरी मतलब निफ्टी में आपको एक्सपायरी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों निफ्टी की वीडियो में इतनी, मिलते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो में। गुड बाय।